एक ऐसी नौकरी जिसमें ना सैलरी है, ना छुट्टी, ना तारीफ, फिर भी 24 घंटे चलती रहती है। जिस काम से पूरा घर चलता है, उसी काम की कीमत क्यों नहीं है? आज की कहानी किसी एक औरत की नहीं है। ये कहानी हर उस हाउसवाइफ की है जो बिना सैलरी सबसे ज्यादा काम करती है और फिर भी खुद को सबसे आखिरी नंबर पर रखती है। हेलो मेरी प्यारी बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो आज हम बात करेंगे बिना सैलरी के नौकरी जो हाउसवाइफ पूरा दिन करती है। तो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी है मीना की। उम्र है 35 साल। शादी को 12 साल हो चुके थे। दो बच्चे हैं, पति है, सास ससुर है। मीना की कोई नौकरी नहीं थी, कम से कम दुनिया की नजरों में। लेकिन सच ये था कि मीना के बिना घर का एक दिन भी नहीं चलता था। उसकी पहचान सिर्फ एक ही थी, वो है हाउसवाइफ। मीना की सुबह अलार्म से नहीं, जिम्मेदारियों से शुरू होती थी। अभी अंधेरा होता पर मीना उठ जाती। सबसे पहले किचन में जाती, चाय बनाती, नाश्ता बनाती। दोपहर का खाना क्या बनना है वो सोचती। कोई नहीं पूछता मीना तुम कितनी बजे उठी, क्योंकि हाउसवाइफ की ड्यूटी गिनी नहीं जाती। सुबह से 8 से 11 बजे तक मीना का टाइम सिर्फ भागते हुए निकलता। बच्चों का टिफिन बनाना है, यूनिफॉर्म तैयार करना है, पति का ऑफिस टाइम है। बीच बीच में सास की आवाज आ जाती, मीना। मीना दौड़ती नहीं थी, फिर भी हमेशा भागती रहती थी। और जब कोई कह देता तुम तो घर पर ही रहती हो, तो मीना मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर कुछ टूट जाता। दोपहर का समय बिना ब्रेक के बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, सब्जी। दोपहर का खाना खुद बैठकर खाने का समय नहीं था उसके पास, वो खड़ी खड़ी ही खाना खा लेती, क्योंकि हाउसवाइफ की नौकरी में लंच ब्रेक भी नहीं होता। मीना कभी पैसे नहीं मांगती थी, लेकिन जब भी कभी जरूरत पड़ती तो उसे अपने ही काम को साबित करना पड़ता। उस दिन उसने सोचा, अगर मैं यही सब किसी और के घर में करती तो क्या मुझे सैलरी नहीं मिलती? उसकी आंखें भर आई। एक दिन थकान ने उसे हरा दिया। वो चुपचाप बाथरूम में बैठकर खूब रोई, क्योंकि घर में उसके आंसुओं के लिए भी कोई जगह नहीं थी। उसने महसूस किया काम कम नहीं है, कदर कम है। उस दिन मीना ने खुद से कहा, मैं बिना सैलरी की हूँ पर बेकार नहीं हूँ, मेरा काम अनमोल है। उसने खुद को कम आंकना छोड़ दिया और वही दिन उसकी सोच बदलने का दिन था। एक दिन मीना बीमार पड़ गई, घर अस्त व्यस्त हो गया। तब सब कुछ समझ आया मीना रोज कितना कुछ संभालती थी। उस दिन मीना को पहली बार सुनने को मिला, तुम बहुत कुछ करती हो। एक दिन मीना खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर दुनिया भाग रही है, घड़ियों के पीछे, डेडलाइन के पीछे, पैसों के पीछे। और भीतर एक औरत खड़ी है जिसके हाथों में पूरे घर की धड़कन है। उसके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, फिर भी सुबह उसी से शुरू होती है और रात उसी पर आकर खत्म होती है। मीना सोचती है, अगर मेरा काम इतना छोटा है तो मेरी गैर मौजूदगी इतनी भारी क्यों हो जाती है? अगर मेरी थकान नजर नहीं आती तो घर की खामोशी इतनी तेज क्यों बोलती है जब मैं रुक जाती हूँ? उसके हाथों में चाय की खुशबू है, पर उंगलियों में सालों की थकान भी। उसकी आंखों में नींद कम है और फिक्र ज्यादा। फिर भी वो मुस्कुराती है, क्योंकि घर को उसकी मुस्कान की आदत हो गई है। मीना पहली बार अपने दिल से कहती है, मैं मुफ्त में काम नहीं कर रही हूँ, मैं घर को जिंदा रख रही हूँ। जो औरत सबके कपड़े धोती है वो खुद को कभी साफ नहीं कर पाती। जो हर रिश्ते को जोड़े रखती है वो खुद से कभी जुड़ नहीं पाती। आज मीना अपने आप को सबसे आखिरी नंबर पर नहीं रखती। वो जान चुकी है, जो औरत घर की नींव होती है उसे दीवार नहीं समझा जाता। अगर वो एक दिन थक कर बैठ जाए तो घर भी थोड़ा थम जाता है। अगर वो बीमार पड़ जाए तो घर को उसकी कीमत समझ आती है। तो मेरी प्यारी बहनों, तुम बिना सैलरी की हो पर बिना कीमत की नहीं। तुम्हारी सुबह घर की शुरुआत है और तुम्हारी रात घर का सुकून। तुम्हारे बिना घर सिर्फ ईंट पत्थर है। अगर तुम्हारी जगह कोई और ये सब करे तो क्या वो मुफ्त में करेगा? तो फिर तुम्हारी मेहनत बेकार कैसे हो गई? हाउसवाइफ होना छोटी पहचान नहीं होता। ये वो कहानी है जो हर घर में लिखी जाती है, लेकिन कभी पढ़ी नहीं जाती। आज इस कहानी को आवाज दो। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों तो कमेंट में लिखिए, मैं अनमोल हूँ। इस कहानी को हर उस दिल तक पहुंचाइए जो खुद को भूल चुका है। वीडियो को लाइक करें,
ताकि ये आवाज़ हर घर तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हाउसवाइफ की खामोशी बोलती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।